आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। टिकट बंटवारे के बाद राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में जैसे घमासान ही मच गया। इसी बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने बिहार की राजनीति को जैसे गर्म ही कर दिया है। इस मचे घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने वैसे तो इस बात को पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए कि दोनों भाइयों के बीच कोई अनबन नहीं है, और फिर कहा कि तेजस्वी यादव के आसपास चापलूस यानी बैक्टीरिया ज्यादा है। उन्होंने इस बात को साफ किया कि वो तेजस्वी से बस यही कहना चाहते हैं कि वो शिवहर और जहानाबाद की बातों को समझें। पहले तो आपको ये बता दें कि इन्हीं दोनों सीट पर तेज प्रताप यादव अपने करीबियों को टिकट देने की जिद पर अड़े थे, लेकिन ऐसा हो ना सका और इसी के बाद से उन्होंने बागी तेवर अपना लिया। आपको ये भी बता दें कि तेज प्रताप ने नई पार्टी लालू राबड़ी मोर्चा का गठन किया है, जिसके बारे में कहते हैं कि दांत सड़ने पर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया निकल जाए। तेजस्वी के इर्द गिर्द लगे हुए जो चापलूस हैं वो बैक्टीरिया हैं। अपने बागी तेवर को इख्तियार करने को लेकर तेज प्रताप सीधे से खारिज करते हैं और कहते हैं कि वो बागी नहीं बल्कि कृष्ण की भूमि में है। उन्होंने खुद के और तेजस्वी यादव की पार्टी में भूमिका का जिक्र किया और कहा कि मैं बागी की भूमिका नहीं, कृष्ण की भूमिका में हूँ। दोनों भाई कृष्ण अर्जुन की तरह हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोग आरजेडी को तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग आरएसएस बीजेपी से आए हैं। भले ही तेज प्रताप कहते हो कि वो बागी की भूमिका में नहीं है, लेकिन उनके बयानों और बर्ताव से कम यही लगता है, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार के लिए आवाज़ उठाई है जो परिवार छोड़ पार्टी से जुड़कर दिन रात मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि नौजवान को इस सीट से टिकट मिले। असल में बात यह है कि तेज प्रताप यादव को ये बात रास नहीं आ रही कि आरजेडी की ओर से सारण लोकसभा सीट पर उनके ससुर चंद्रिका राय को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस पर भी वो बागी रुख में ही दिखे। उन्होंने कहा है कि सारण लोकसभा सीट लालू जी की पुश्तैनी सीट रही है। हम चाहते हैं कि वहां से हमारी माताजी यानी राबड़ी देवी चुनावी मैदान में उतरे। यदि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं तो मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी, क्योंकि यहाँ की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। शिवहर और जहानाबाद सीट की इच्छा रखने वाले साफ साफ कहते हैं कि हमको तो 2 सीट चाहिए, शिवहर और जहानाबाद से जो नाम घोषित किया है वो 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। जनता नौजवान को चाहती है और हमने इन लोगों के लिए मोर्चा खोला है। राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरह के लोग उल जुलूल बात करते हैं, तेजस्वी के पैर के नीचे सीट के नीचे डेरा बनाकर भाई भाई और परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हमारी लड़ाई में दुश्मन फायदा उठाएगा। इस बागी तेवर से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इस बात की समझ लालू यादव को अच्छी तरह है। तभी तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी को क्या फायदा होगा, वो तो वैसे ही खत्म हो रही है। नामांकन जब करने जाएंगे तब बाकी की सीटें बताएंगे। रही बात इस्तीफे की, तो उसमें वक्त लगता है क्या? इस्तीफे को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक के पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी है खबर मुझे। तेज प्रताप अक्सर ही अपने भाई प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं और समय समय पर बताते रहे हैं कि किस तरह से वो और तेजस्वी यादव पार्टी और परिवार के लिए समर्पित है। लेकिन तेज प्रताप का ये बागी तेवर इस भाई प्रेम को कहीं ना कहीं खोखला साबित करता है। देखना यह होगा कि तेज प्रताप और उनके बागी तेवर का फायदा बीजेपी और जेडीयू कितना उठा पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।